डियर स्टूडेंट, मैं विद्यासागर और आप देख रहे हैं VSK विद्यासागर सिंह का चैनल। तो देखिए, ये वीडियो है आप लोगों को क्लास 10वीं की बीबीबीडी गाइड 2023 और ये वीडियो जो है आप लोगों को मैथ के चैप्टर नंबर 13 यानी पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। तो देखिए, इसके जो वीडियो है आप लोग को पार्ट 7 है, क्योंकि 6 वीडियो आप लोग को ला चुके हैं। अगर आप लोग नहीं देखे होंगे तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, क्लिक करके आप लोग बारी बारी से देख लीजिएगा। नहीं तो एक प्ले लिस्ट बना दिए हैं जिसकी मदद से आप लोग चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 15 तक आप लोग आसानी से देख सकते हैं, यानी ऑल टू ऑल लाइन बाई लाइन देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो चलिए आप लोग को इस वीडियो का पहला प्रश्न यानी 51 नंबर प्रश्न से सोल्व करते हैं। इससे पहले वाले क्वेश्चन में हम 50 नंबर क्वेश्चन को सोल्व कर दिए थे। तो यहाँ पे चलिए हम 51 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए दिया गया है आप लोग को शंकु, छिन्नक और बेलन का संयोजन। देखिए, शंकु छिन्नक यहाँ के होगा, खैर गाइड में नहीं दिया है, लेकिन याद रखिए के रहेगा। तो शंकु के छिन्नक, तो सबसे पहले आप लोग इसको संयोजन करना है, मैंने जोड़ना है या मिलाना है, तो क्या बनेगा। तो सबसे पहले देखिए शंकु के छिन्नक, तो शंकु के छिन्नक क्या होता है, जैसे मान लीजिए इस तरह से आप लोग को शंकु के छिन्नक होता है। इस तरह से मान लीजिए ऐसे रहता है अगर, तो आप लोग क्या कहते हैं, तो शंकु कहते हैं। ऐसे अगर रहता है तो शंकु कहते हैं। अच्छा, अगर इसको हम काट दें और नीचे भी अगर एगो हम बना दें इस तरह से काट के, तो ये हो गया एक प्रकार का क्या, तो शंकु के छिन्नक हो गया। क्या हो गया, शंकु का छिन्नक हो गया। जो कि आप लोग को अगर इसका वीडियो का पार्ट 1 देखे होंगे तो वीडियो के पार्ट 1 में हम शंकु के छिन्नक का चित्र बनाकर सूत्र वगैरह भी हम सब चीज़ लिख दिए हैं, ठीक है। तो ये शंकु का छिन्नक हो गया। अच्छा, बेलन का बात है, तो बेलन आप लोग जानते ही हैं कि इस तरह से होता है। तो बेलन इस तरह से होता है। चलिए अब यहाँ पे ये बेलन हो गया आप लोग को। तब ये बताइए दोनों को मिलाने से क्या बना सकते हैं, मतलब दोनों को हम मिला कर क्या बनाएंगे। अच्छा ये बताइए, ये बेलन है तो हम यहाँ लगाएंगे जी, यहाँ लगाएंगे, हम लगाना चाहेंगे तो यहाँ लगाएंगे, कोई ना कोई चीज़ बनता है। तो क्या बनता है, तो यहाँ पे देखिए हम बता रहे हैं क्या बनता है। यहाँ पे इस तरह से बना लीजिए, जैसे मान लीजिए गमला होता है ना आप लोग को घर, या बाल्टी वगैरह या गिलास, तो इस टाइप के आप लोग को होता है। नीचे में अगर देख लीजिए बेलन है, आप लोग क्या शंकु के छिन्नक और बेलन का क्या करना है, संयोजन। तो ये शंकु के छिन्नक हो गया, ये बेलन हो गया। यहाँ से यहाँ क्या हो गया आप लोग को, बेलन। तो अब यहाँ से बता दीजिए इस तरह से आकार बनेगा ना। ये बना तो आप लोग जानते हैं, जिससे आप लोग तेल मिट्टी का तेल या करू तेल जो है आप लोग को, सरसों का तेल लोग इसमें डालता है। और यहाँ जो कम क्षेत्रफल है तो किसी डब्बा में ये लगा दिया जाता है और तेल को ज़्यादा क्षेत्रफल में गिराया जाता है ताकि बाहर ना गिरे। इसमें गिरता है तब तेल अंदर जाता है। तो यहाँ पे आप लोग इस तरह से इसको क्या कहते हैं, टीप कहते हैं। क्या टीप लोग बोलता है भोजपुरी भाषा में, लेकिन टीप नहीं बोला जाता है, इसको कीप बोला जाता है। क्या, कीप। जिस तरह हम लोग को जैसे हिंदी में बोला जाता है माप, उसी तरह से हाँ भोजपुरी में क्या बोल देता है, नाप। जैसे मान लीजिए कोई कहता है ना कि इसका लंबाई नाप लेता, नाप नहीं होता है, नाप नहीं होता है, माप होता है। क्या होता है, माप होता है, नाप नहीं होता है, ठीक। लेकिन उसी तरह से यहाँ कीप होता है, भोजपुरी में लोग टिप बोलता है, तो टिप नहीं होता है। तो ये कीप हो गया। ये क्या हो गया आप लोगों को, कीप हो गया। जैसे कोई मिल उल देखेंगे, मिल वगैरह आटा जहाँ पिसाता होगा, चाहे जहाँ भी धान वगैरह के मतलब धान से आप लोग चावल बनाई जाती होगी, तो वहाँ पे इस आकार का रहता है, ऊपर में ज़्यादा क्षेत्रफल वाला रहता है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा डाल दें और बारी बारी से गिरता रहेगा। तो ये इस तरह से कीप कहलाता है। कीप आप लोग को है ऑप्शन नंबर आप लोग को बी में। तो आप लोग को क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। तो जो 51 का आंसर हो गया आप लोग को सीधा सीधा बी हो गया। तो चलिए अब हम 52 नंबर प्रश्न को देख लेते हैं। चलिए यहाँ पे अब देखिए आप लोग 52 नंबर प्रश्न, 52 नंबर जो प्रश्न कह रहा है आप लोग को, बेलन और शंकु के संयोजन खलिशन कहलाता है। देखिए सुपर डुपर क्वेश्चन है, ऐसा ऐसा प्रश्न आना चाहिए, आता है। आप लोग देखिए ध्यान दीजिए सबसे पहले कि बेलन, अब आप लोग देखिए बेलन, तो सबसे पहले बेलन आप लोग बनाइए। तो बेलन किसको कहते हैं, तो बेलन देखिए आप लोग को बेलन कहते हैं इसको, यानी बेलन हम इसको कहती है। ये आप सभी लोग परिचित हैं बेलन से, हम बेलन पढ़ा चुके हैं, समझा चुके हैं। इसके पार्ट 1 वीडियो देखिएगा आप लोग 13 पार्ट के, तो आप लोग समझ गए होंगे कि सब जानते होंगे, सूत्र वगैरह सब जानते होंगे, ठीक है। ये बेलन हो गया। अच्छा, फिर बेलन और शंकु से बनाना, शंकु ये हो गया आप लोग को, शंकु ये हो गया आप लोग को। चलिए यही बेलन और शंकु हो गया, ये हो गया बेलन। अच्छा, ये हो गया शंकु। अब आप लोग ये बताइए तो जी, बेलन और शंकु के संयोजन में मिलाना है, तब बताइए ये वाला उठा के इस पे रखिएगा जी, नहीं ना, ये वाला उठा के नहीं इस पे रखिएगा। तो चलिए हम रख रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए आप लोग, यहाँ पे देखिएगा इस तरह से है। मान लीजिए ये है बेलन आप लोगों को, ये है बेलन आप लोगों को, ठीक। और ऊपर से हम रख दे रहे हैं शंकु, ऊपर से क्या कर रहे हैं, शंकु रख दे रहे हैं। अच्छा, आप लोग इस तरह से देखे हैं कभी, कभी भी, चलिए नहीं देखे बता रहे हैं। जैसे हम लोग के एरिया में कुछ लोग, जैसे धान होती है ना, धान के जो खरपतवार होता है, मैंने जब धान के दौनी के बाद जो खरपतवार निकलता है उसको पुआल या पुआरा कहा जाता है। तो पुआल को काट दिया जाता है, मैंने हाँ मैंने मशीन से काट दिया जाता है, तो उसको कुटी लोग बोलता है, कुटी या चारा लोग बोलता है, भैंस के चारा हो रहा। जब भैंस के चारा
खेत खलिहान में रखना होता है तो वो लोग क्या करना है ना, तो बांस के ये लंबा लंबा गाड़ देता है चारों तरफ से, मैंने बांस ऐसे ऐसे लगा देगा चारों तरफ से, इसमें कुट्टी भर देगा है ना, ऐसे पैर खड़ा कर देगा और ऊपर से इस तरह से जाके कर देगा। मान लीजिए इतना ऊंचा ले जाए चाहे नहीं, मंदिर के जैसा नहीं ले जाए, फिर भी मतलब इस तरह से इतना ऊंचा अगर ले जाता है, आप लोग देखे होंगे, तो ये आप लोगों को ये बताइए कि ऐसा क्या होता है, तो ऐसा तंबू होता है। अरे भैया वो जो बांस मैंने कुटी रखता है लोग, तो ऐसे इतना तक कुटिया रख के इतना ऐसे ऐसे वो मैंने ऊपर कर दिया जाता है ताकि बारिश के जब पानी पड़ेगा तो गिर जाएगा, इसको ढक देता है लोग, मैंने टाल मारना कहता है, भोजपुरी में कहता है टाल मार देना, टाल बांस लगाना। तो इस तरह के लगता है तो इसको क्या कहते हैं, तंबू कहते हैं। क्या कहते हैं, तंबू। यानी इसका आंसर जो हो जाएगा आप लोग ऑप्शन नंबर सी, यानी 52 का आंसर आप लोग को सी हो गया। तो चलिए अब हम 53 नंबर प्रश्न को देख लेते हैं। चलिए यहाँ पे देखिए 53 नंबर प्रश्न कह रहा है आप लोग को, एक लंबवृत्तीय शंकु जिसकी ऊंचाई 15 सेंटीमीटर तथा आयतन 125 घन सेंटीमीटर। यहाँ पे गलती दिया है बीबीडी गाइड में, घन सेंटीमीटर क्या कहना है जी, घन मान लीजिए इसको लिखना है तो हिंदी में दोनों लिख दीजिए, तो नहीं तो ये आप लोग सेंटीमीटर क्यों रख सकते हैं, इस तरह से है ठीक ना, यानी कहने का मतलब इस तरह से लिखिए, नहीं तो घन सेंटीमीटर हिंदी में लिख दीजिए, ठीक ना। अब चलिए, अब यहाँ पे आप लोगों को ऊंचाई जो दिया गया है आप लोग को, एच बराबर क्या है आप लोग को 15 सेंटीमीटर, त्रिज्या नहीं दिया है, मैंने त्रिज्या पूछ रहा है क्योंकि कह रहा है इसकी त्रिज्या मैंने शंकु की त्रिज्या। तो सबसे पहले आप ये देखिए, कह रहा है उसका आयतन, तो शंकु है ना जी, तो लंब वृत्तीय शंकु या शंकु केवल, तो शंकु का आयतन, तो शंकु का आयतन कितना है जी, तो शंकु का आयतन जो है आप लोग को 125 सेंटीमीटर क्यूब है। 125 क्या है आप लोग को, सेंटीमीटर क्यूब। देखिए ये होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर इंच होता है, ठीक है, 125 तो 125। अब देखिए 1/3 अब पाई का मान आप लोग होता है, पाई का मान होता है आप लोग को 22/7 आर स्क्वायर, तो आर नहीं है जी, तो आर की जगह पर आर स्क्वायर है लिखिए, इंच की जगह पर है 15, तो 15 लिख दीजिए, बराबर में है आप लोग को 125। अब यहाँ पे देखिए ये कट जाएगा आप लोगों को, नहीं 7 से तो नहीं ना कटेगा, इससे ये कट जाएगा 5 बार में, अच्छा 5 जो है गुना में मैंने ये कट जाएगा आप लोग को 25 बार में, क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा। अच्छा यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे आप सीधा सीधा यहाँ पे ऊपर ऊपर कीजिएगा तो 22 आर स्क्वायर, और नीचे में हो जाएगा आप लोग को 7, यहाँ पे आप लोग क्या हो जाएगा, ये 25 है, गुणा में आप लोग को मतलब ये 25 जो है नीचे कुछ नहीं तो क्या है एक है, आप लोग सीधा सीधा समझ रहे होंगे। चलिए यहाँ पे आप देखिए आप लोग, यहाँ पे आप देखिएगा तो यहाँ पे जब तीसरा से गुना होगा तो यहाँ पे देखिए 22 आर स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे यहाँ गुना होगा तो 25 में 7 में, तो यहाँ पे देखिए 25 बटा में आप लोग को 25 गुने 7 ना, तो 25 गुने 7 ही लिख देते हैं। चलिए यहाँ पे आप लोग लिख देते हैं यहाँ आर स्क्वायर, तो आर स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, तो 25 में 7 गुना कर दीजिए तो ये हो जाएगा आप लोग को 35, ये हो जाएगा आप लोग को 14 और 3 17 यानी 175 हो जाएगा, नीचे में आप लोगों को 22 हो जाएगा, क्या हो जाएगा आप लोग को 22। ये देखिए आर स्क्वायर इधर बचा तो ये जाएगा, तो इधर रूट में करेगा तो 175 और बाटा में आप लोग को 22। ये देखिए आप लोगों को यहाँ पे ऑप्शन जो है आप लोग को ए बी सी में किसी लायक आंसर दिख रहा है जी, नहीं ना, तो आप लोग क्या मार देंगे, हम ऑप्शन नंबर आप लोग को डी मार देंगे। लेकिन हम बीबीडी गाइड देख लेते हैं, इसमें आंसर जो है किसको सही किया गया है, 53 का आंसर है आप लोग को बी को सही किया गया है, यानी 5 सेंटीमीटर को। अब यहाँ 5 सेंटीमीटर को आप सही कीजिएगा तो कैसे सही कीजिएगा, किस आधार पर कीजिएगा, बस यहाँ पे आप लोग सोचिए, मतलब बाकी सब तो ऊंचाई 15 है, आयतन है 125, तो नहीं होगा, कभी नहीं होगा। यहाँ पे देख सकते हैं आप लोगों को सूत्र यही होता है, सूत्र जब यही होता है तो आप कहाँ से कर सकते हैं, यहाँ से मैंने मान लीजिए ये कटा है 3 से 5 बार में, 5 से कट गया 25 बार में, तो कैसे होगा आप लोग को, कभी नहीं होगा। आप लोग को इतना होगा, इतना का रूट निकलेगा तो निकालिएगा, नहीं तो मत निकालिएगा। ये 5 दिया है तो 5 हम लोग को नहीं होगा, नहीं तो इधर कहीं गलती किया होगा, ठीक ना। तो खैर हम लोग का जो आंसर हो गया आप लोग को ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, और डी हमारा सही हो जाएगा, नहीं तो इतना सही होगा। तो इतना जब सही होगा तो आप लोगों को 5 दिया है तो 5 होगा ही नहीं, तो इसलिए आप लोग इनमें कोई नहीं, ठीक। अगर 5 आंसर सही करवाएंगे तो ऑप्शन हम चेंज करवाना पड़ेगा, यानी आप लोग को जो 33 है, 33 का आंसर आप लोग को क्या हो जाएगा, आप लोग को ऑप्शन नंबर डी। तो चलिए अब हम यहाँ पे आप लोग को 54 नंबर प्रश्न को देख लेते हैं, यानी 53 का आप लोग को ऑप्शन नंबर बी नहीं डी हो। यहाँ पे आप 54 नंबर प्रश्न देख कर रहा है आप लोग को, ए सेंटीमीटर किनारे वाले घन के आयतन और ए सेंटीमीटर आधार त्रिज्या एवं ए सेंटीमीटर ऊंचाई वाले, देखिए शंकु, इसमें आप लोग को क्या है, दो चीज है, शंकु और घन, या घन और शंकु। तो देखिए घन में, ठीक है, यहाँ पे शंकु में। चलिए अब यहाँ पे देखिए घन में, तो घन में क्या होता है, भुजा होता है, और घन के जो भुजा है आप लोग को या किनारा है कितना है, ए सेंटीमीटर है, ठीक है। चलिए शंकु में, तो शंकु में जो त्रिज्या है यानी आर है, ये ए सेंटीमीटर, त्रिज्या कितना है, ए सेंटीमीटर, ऊंचाई मैंने यहाँ पे देखिए ऊंचाई ए सेंटीमीटर है,
ए सेंटीमीटर। आप लोग को अनुपात कह रहा है, किसके आयतनों का अनुपात? तो घन और शंकु के आयतनों का अनुपात, घन और शंकु के आयतनों का अनुपात। यहाँ पे देखिए घन और शंकु के आयतनों का अनुपात, आयतनों का अनुपात, अनुपात। तो अनुपात क्या करेंगे? घन के आयतन बटा में शंकु का आयतन। तो घन का आयतन क्या होता है आप लोग को? तो घन का आयतन ऐसे लिखिएगा, एक बार लिखना होगा हिंदी, तो घन का आयतन बटा में शंकु का आयतन हम डायरेक्ट लिख देते हैं। घन का आयतन होता है भुजा क्यू, और बटा में शंकु का आयतन होता है आप लोग को 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। अब देखिए आप लोग को भुजा, तो भुजा कितना है घन वाला में? तो घन में भुजा है ए, यानी छोटा ए सेंटीमीटर छोड़ दीजिए, छोटा ए को क्यू कीजिए। यहाँ पे देखिए 1/3, पाई के मान आप लोग को, पाई के मान क्या रखना है? पाई के मान पाइये में रखना है ना, ऑप्शन पाइये में है, तो पाई के मान पाइये रखिए। अच्छा, यहाँ पे आर स्क्वायर, तो आर की जगह क्या है? तो आर त्रिज्या है जो आप लोग को आर यहाँ पे दिख रहा है, आर बराबर क्या है? ए है, तो ए यानी ए स्क्वायर। अच्छा, उसके बाद एच, तो एच जो है आप लोग को, ये एच है, एच है आप लोग को ए। अब यहाँ पे देखिए ऊपर में हो जाएगा आप लोग को ए क्यू, ये 3 जो नीचे है तो ऊपर चला जाएगा, 3 जो है नीचे ऊपर चला जाएगा, ठीक है। और नीचे में बचेगा आप लोग को पाई ए स्क्वायर और ए, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए आप लोग, इसी को हम यहाँ पे लिख देते हैं, ऊपर में ए क्यू, ये हो जाएगा आप लोग को 3, और नीचे में आप लोग को हो जाएगा पाई ए क्यू। देख लीजिए ए स्क्वायर में ए में गुणा होता है, ए क्यू हो जाएगा, तो ए क्यू कट गया, ऊपर में बच गया 3 और नीचे में पाई, यानी आप लोग को 3:पाई हो गया। और 3:पाई किस में है? तो 3:पाई से पाई है आप लोग को ऑप्शन नंबर सी में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आप लोग को? ऑप्शन नंबर सी, यानी 54 का आप लोग को सी हो गया। तो चलिए अब हम 55 नंबर प्रश्न को देख लेते हैं। चलिए यहाँ पे अब देखिए आप लोग 55 नंबर प्रश्न, 55 नंबर जो प्रश्न कह रहा है आप लोग को, 4 सेंटीमीटर भुजा वाले एक घन को पिघलाकर 2 सेंटीमीटर भुजा वाले कुछ घन बनाए जाते हैं। देखिए मतलब 4 सेंटीमीटर भुजा वाला घन है, मतलब इतना बड़ा घन है, चाहे मान लीजिए इतना बड़ा घन है, उसको पिघला के छोटा छोटा घन बनाना है। जैसे समझिए, जैसे मान लीजिए आपके पास हम बड़ा छेना देते, छेना में पनीर समझते हैं ना, पनीर, जिससे पनीर बना सब्जी बनाइए या मिठाई बनाइए जो भी कुछ, तो छेना देते हैं। तो छेना मान लीजिए इतना बड़ा देते हैं, आप लोग को कह रहे हैं काट काट के इतना बड़ा बड़ा मान पीस करना है। कितना पीस कीजिएगा? मान लीजिए बड़ा वाला के आयतन है 100, और छोटा छोटा आयतन पीस करना है दो मैंने मान लीजिए सेंटीमीटर की, तो 2 सेंटीमीटर पे और 100 सेंटीमीटर, तो भागा कीजिएगा तो कितना पीस बनेगा? तो 50 को पीस बनेगा। दो लग रहा है छोटका में, कुल 100 हल ही है आयतन, यानी 50 को पीस बनेगा। तो उसी तरह से मान लीजिए बड़ा घन और छोटा घन है, तो बड़ा घन मान लीजिए इस तरह से है, बड़ा घन इस तरह से है, बड़ा घन जो है इस तरह से है। चलिए यहाँ पे बड़ा घन देखिए, ये बड़ा घन हो गया। अच्छा, छोटा घन बनाया जा रहा है, मान लीजिए काट काट के पीस या छोटा छोटा मैंने घन बांटा जा रहा है। चलिए अब यहाँ पे घन बांटा गया है, आप लोग अगर आप लोगों को वर्ग सही से बनाने आएगा तो घन भी बनाने आ जाएगा, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। इतना बड़ा है और काट काट के छोटा छोटा बनाना है, तो कितना बनेगा? जितना आयतन है मान लीजिए इसका और उसका आयतन में भाग दीजिए, जब बन जाएगा। ना समझ गए ना? चलिए अब यहाँ पे देखिए बड़े घन में, बड़े घन में, बड़े घन में भुजा, क्या भुजा? तो भुजा जो लिख रहे हैं आप लोग को, भुजा बराबर बड़ा ए कर दे रहे हैं, ये है 4 सेंटीमीटर, ठीक ठीक है। अब चलिए छोटे घन में, छोटे घन में, तो छोटे घन में देखिए भुजा जो है आप लोग को, भुजा वो है छोटा ए, ये है आप लोगों को 2 सेंटीमीटर, क्या है? 2 सेंटीमीटर, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए बड़े घन को काट के छोटा घन बनाया गया है, तो बड़ा घन को जब काटिएगा तो छोटा छोटा घन अधिक बनेगा, एक से तो ज़्यादा ही नहीं बनेगा। अब कितना बनेगा भाग देने के बाद पता चलेगा। तो लिखेंगे बनाए गए घन को, बड़े घन को पिघलाकर, बड़े बड़े घन को पिघलाकर, बड़े घन को पिघलाकर, बड़े घन को पिघलाकर बनाए गए, बनाए गए छोटे घन के आयतन, छोटे घन के आयतन। अब देखिए बड़ा घन को पिघला रहे हैं और छोटा घन बना रहे हैं, तो सॉरी आयतन नहीं जी, बड़े घन की संख्या होगा, की संख्या, आयतन थोड़ा निकालना, की संख्या माने कितना घन काट के बनाया जा सकता है। तो देखिए बड़े घन का आयतन बटा में छोटे घन का आयतन, तो बड़े घन का आयतन
अब बटा में जो हो जाएगा आप लोग को छोटे घन का आयतन, होगा कि नहीं होगा? तो ये लिख लेते हैं आप लोगों को छोटे घन का आयतन। तो अब यहाँ पे देखिए बड़े घन का आयतन होता है भुजा क्यू। क्या होता है? भुजा क्यू। भुजा है बड़ा ए, तो ए की क्यू हो जाएगा। चलिए यहाँ पे छोटा घन, तो छोटा घन क्या है? ए, छोटा ए, तो क्यू हो जाएगा। बड़ा घन, तो बड़ा घन है 4, तो 4 के क्यू कर देंगे ऊपर में। नीचे है ए में छोटा ए, तो छोटा ए का मान है 2, तो 2 के क्यू कर देंगे। यानी कहने का मतलब आप लोग को हो जाएगा यहाँ 4 के क्यू हो जाएगा आप लोगों को 64। क्या हो जाएगा? 64। 4 गुने 4 गुने 4, और नीचे हो जाएगा 2 गुने 2 गुने 2, 8 हो जाएगा। तो कटाएंगे तो 8, यानी आप लोगों को 8 हुआ आ रहा है। कि क्या आ रहा है आप लोग को? 8 हुआ। यानी छोटे छोटे घन कितने बनाए जा सकते हैं? 8। यहाँ सेंटीमीटर कौन लिख दिया? गलती से मेरे से ही लिखा गया है 8 आप लोग होगा, यानी 8 गो बन गया। यानी आप लोग को 55 का जो आंसर हो जाएगा आप लोग को सीधा सीधा ऑप्शन नंबर आप लोग को डी हो जाएगा 8। चलिए अब आप लोग को 56 नंबर प्रश्न को देख लेते हैं। चलिए यहाँ पे अब देखिए 56 नंबर प्रश्न। 56 नंबर प्रश्न कह रहा है किसी घन का किनारा दुगुना हो जाने पर कुल पृष्ठ क्षेत्रफल का पहले के कुल पृष्ठ क्षेत्रफल के कितना गुना बढ़ जाएगा? देखिए आप लोग का क्षेत्रफल है, तो आप लोग ये बताइए दुगुना कर रहे हैं, x से 2x हो जा रहा है, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा? आप लोग को एक्स स्क्वायर, इसका क्षेत्रफल हो जाएगा 4x स्क्वायर। तो कहने का मतलब है आप लोग कितना गुना हो गया? तो कितना गुना कैसे पता चलेगा? भाग कर दीजिए, तो दोनों के क्षेत्रफल में भाग कर दीजिएगा, तो दोनों के क्षेत्रफल में भाग कीजिएगा, तो ये एक्स स्क्वायर कट गया, 4 आ गया, तो 4 गुना हो जाएगा। कितना गुना हो जाएगा? 4 गुना। आप लोग को ऑप्शन नंबर बी आप लोग को अभी सही हो जाएगा, लेकिन हम बनाएंगे इसको बनाएंगे तब हम लोग अच्छा से जान पाएंगे। नहीं तो शॉर्टकट अंदाज पे चलने से हम लोग को काम नहीं होगा। ये शॉर्टकट है, अंदाज नहीं है, सही है, लेकिन शॉर्टकट भी है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे आप लोग देखिए सबसे पहले घन के किनारा था। माना पहले घन का किनारा या भुजा भी कह सकते हैं। घन का किनारा, तो घन का किनारा कितना मान लिए आप लोग को? ए मान लिए। क्या मान लेते हैं? ए, या एक्स भी मान लेते हैं, एक्स। ठीक है, दुगुना कर, इसलिए दुगुना करने पर घन का किनारा ये हो जाएगा आप लोगों को 2x हो जाएगा ना जी। मान लीजिए घन का किनारा x है और दुगना कर रहे हैं तो 2x। चलिए दुगना कर दिए तो 2x। अब कह रहा है कि इसके क्षेत्रफल, तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले यहाँ देखिए लिख देंगे आप लोग को, यहाँ लिखेंगे बाद में बने घनों और पहले वाले घनों का अनुपात। तो जो अनुपात हो जाएगा आप लोग को कैसे पता चलेगा? तो घनों का अनुपात, यहाँ पे आप लोगों को घनों का अनुपात किए हैं, मैंने भागा दे रहे हैं, बाटा कर रहे हैं हम। क्षेत्रफल ये सब नहीं लिखे हैं, अब इधर लिख देते हैं आप लोग को कि पहले बाद में चाहे बाद वाले घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बटा पहले वाले घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो यहाँ पे देखिए बाद में जो है आप लोगों को उसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? तो 6 गुने भुजा स्क्वायर। भुजा है आप लोगों को क्या? 2x, तो 2x के स्क्वायर कर दीजिए। अब पहले था आप लोगों को उसका भी होगा 6 गुने भुजा स्क्वायर, तो पहले भुजा था x, तो इसका x का स्क्वायर कर दीजिए। देखिए 6 6 कट जाएगा, तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा आप लोग को 4x स्क्वायर, और नीचे हो जाएगा आप लोग को x स्क्वायर से x कट जाएगा आप लोग को 4 आ गया, यानी कितना गुना? तो 4 गुना। तो 4 गुना जो है आप लोग को ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो इसका आंसर आप लोग को बी हो गया, यानी 56 का आंसर आप लोग को बी हो गया। तो चलिए अब हम 57 नंबर प्रश्न को देख लेते हैं। चलिए अब यहाँ पे देखिए 57 नंबर प्रश्न। 57 नंबर बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है, एक 2 मीटर लंबी भुजा वाले घन से 1 मीटर लंबी भुजा वाले घन को काट लिया गया। माने बड़ा वाला भुजा है, माने लंबा घन है, और छोटा वाला काट लिया जा रहा है, और काट के निकाल दिया जा रहा है, और जो बच गया उसका आप लोगों को क्या बताना है? आप लोग को आयतन बताना है, मीटर क्यूब में है, ये सब मीटर क्यूब में है। खैर यहाँ पे ही कह दे रहा है। अब यहाँ पे देखिए लिखेंगे बड़े घन में,
बड़े घन में, तब बड़े घन की जो बड़े घन में लिख देते हैं, चलिए, चाहे बड़े घन की भुजा, बड़े घन की भुजा, तब बड़े घन की जो भुजा है आप लोग को ए कर दीजिए, ये कितना है आप लोग को 2 मीटर है, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे छोटे घन की भुजा, तो छोटे घन की जो भुजा है आप लोग को ए है, ये है आप लोग को 1 मीटर है, क्या है 1 मीटर है, ठीक। चलिए अब यहाँ पे आप सीधा सीधा कहिएगा कि काटने के बाद शेष बचे घन का आयतन है ना, काटने के बाद काटने के बाद शेष, कहाँ पे शेष है, शेष आयतन बस लिख देते हैं, काटने के बाद शेष आयतन। अब शेष आयतन माने कौची, तो बड़े घन के आयतन में से, बड़े घन के आयतन में से क्या करना है आप लोग को, छोटे घन का आयतन घटा देना है, छोटे घन का आयतन घटा देंगे, यानी माइनस कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए आप लोगों को बड़े घन का आयतन होता है भुजा क्यू, क्या होता है भुजा क्यू, लेकिन भुजा है बड़ा ए, तो बड़ा ए का क्यू माइनस यहाँ छोटा ए है तो छोटा ए का क्यू। अब यहाँ पे देखिए बड़ा ए कितना है जी आप लोग 2, देखिए भुजा क्यू होता है, तो अब देखिए भुजा क्यू होता है तो एक क्यू हो गया, ये छोटा वाला का हो गया आप लोग को छोटा एक क्यू, ये है आप लोग को 2 मीटर, तो 2 मीटर के हिस्से क्यू हो जाएगा, माइनस ये है 1 मीटर, तो 1 मीटर के क्यू हो जाएगा, तो इसका कीजिएगा तो 8 मीटर क्यू माइनस 1 मीटर की हो जाएगा। जब जब घटेगा आप लोगों को, यानी 8 में से 1 घटेगा तो ये हो जाएगा 7 मीटर क्यू। आप मीटर क्यू में पहले ही कह रहा है क्या है, तो आप लोग को केवल 7 बता देना है, तो 7 मीटर क्यू यानी 7 हो जाएगा, यानी ऑप्शन आप लोग को सी हो जाएगा। तो जो 57 का आंसर हो गया आप लोग को सीधा सीधा ऑप्शन नंबर सी। तो चलिए अब हम 58 नंबर प्रश्न को देख लेते हैं। चलिए यहाँ पे देखिए 58 नंबर प्रश्न कर रहा है आप लोग को, 2 सेंटीमीटर किनारे वाले एक घन को 1 सेंटीमीटर किनारे वाले 8 घनों में काटा गया, तो बताइए इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो जो 8 घन छोटा छोटा काट रहे हैं, तो वो 8 के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। आप लोगों को ये 8 दिया है, तो आप लोगों को काटने के बारे में नहीं सोचना है आप लोगों को, क्योंकि काटने के बाद 8 को छोटा छोटा घन बनेगा, यानी 1 सेंटीमीटर किनारा वाला, ठीक ना। तो ये दे दिया है 8, तो थोड़ा बहुत मदद कर दिया है, नहीं देता ना तो आप लोगों को थोड़ा सा बनाने में दिक्कत ही होता, ठीक ना। अब देखिए यहाँ पे आप लोग को, यहाँ पे बड़े घन की भुजा क्या है, उससे मतलब नहीं है बड़े घन की भुजा क्या है, बड़े घन की भुजा क्या है उससे मतलब थोड़ा सा भी नहीं है। आप लोग को भुजा मान लेते हैं ए, लिख लेते हैं आप लोग को 2 सेंटीमीटर। अब इसकी कटाना थोड़े है, कौ घन कट रहा है वो कटा के लिखना थोड़े, तो कितना घन बनेगा नहीं लिखना है ना, तो बड़े घन के काम नहीं है, छोटे घन। यहाँ पे देखिए छोटे घन की भुजा, तो छोटे घन की जो भुजा है, छोटे घन की भुजा ए जो है आप लोग को 1 सेंटीमीटर, छोटे घन न बन रहा है 8 को बन रहा है 8 को, यानी लिखेंगे 8 छोटे घन की कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। आप समझ लीजिए ए वो के पृष्ठीय क्षेत्रफल नहीं कर रहा है 8 के। अब ये हमको बता दीजिए ए के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा, तो ए कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 6 गुना भुजा स्क्वायर, तो छोटा हो जाएगा ए, क्योंकि छोटका घन में बना रहे हैं। 8 हो गया कितना होगा, तो 8 हो जाएगा, नहीं तो इस बार ऐसे भी कर सकते थे, एक छोटे घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, फिर लिख देंगे नीचे 8 छोटे घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो 8 गुने कर देते हैं हम एक ही बार में, मान लीजिए आप लोग कर देना, नहीं तो यहाँ पे कीजिएगा तो लिख लीजिए, मान लीजिए एक छोटे घन का, तो 1 से करवाइए तो 6 गुने भुजा, 6 गुने भुजा कितना है छोटका ए, तो यह है 1 सेंटीमीटर, तो आप लोग गुना कीजिएगा तो 6 गुने 1 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, एक क्या होता है 6 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पे वही बतिया लिखेंगे अब, इसलिए 8 छोटे घन, कितने छोटे घन है 8 को घन में काटा गया है, तो 8 छोटे घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो ए के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल जब इतना है तो 8 को के कितना होगा, तो आप लोग को पता है जब ए के उतना है 8 को निकलना है तो गुना करेंगे, तो 8 गुने ये 6 है ना, तो 6 सेंटीमीटर स्क्वायर कर दीजिए, यानी आप लोग को 48 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी आप लोग को 48 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर आप लोग को बी हो जाएगा। जो 58 नंबर है उसका आंसर जो हो जाएगा आप लोग को ऑप्शन नंबर बी। तो चलिए अब हम 59 नंबर प्रश्न को देख लेते हैं। चलिए यहाँ पे आप देखिए आप लोग 59 नंबर प्रश्न दिया गया है आप लोग को, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक ठोस गोले को पिघलाकर 1 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोला बनाए जा सकने वाले गोलों की संख्या। जैसे मान लीजिए ये ठोस गोला है आप लोग को इतना बड़ा,
अब ठोस गोला है आप लोग को इस तरह से हो गया गोला। गोला को पिघला कर छोटा गोला बनाया जा रहा है। जिससे मान लीजिए इतना छोटा छोटा गोला बनाया जा रहा है। अब इतना छोटा गोला जब बनाया जाएगा आप लोग को, तो ये गोला मैंने कितना गोला बनेगा आप लोग को यही गोला बताना है। मान लीजिए ऐसा ऐसा को गोला बनेगा, इसको पिघला के बनाएंगे तो अब कैसे पता चलेगा? तो इसके आयतन में भाग कर दीजिए। मान लीजिए इसका आयतन 100 है, इसका 5 है, तो कौ गोला बनेगा? छोटा छोटा 20 को बनेगा, भाग दीजिए। तो उसी तरह से यहाँ पे देखते हैं बड़े गोले में, बड़े गोला या बड़े गोले में, चाहे बड़े गोले की त्रिज्या ही लिख देते हैं, क्या में करना है ना। बड़े गोले की त्रिज्या बराबर बड़ा आर। बड़ा आर दिया गया है आप लोगों को ये 10 सेंटीमीटर। क्या दिया है आप लोगों को? 10 सेंटीमीटर। छोटे गोले की त्रिज्या छोटा आर है तो ये दिया है 1 सेंटीमीटर, तो 1 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए आप लोग सीधा सीधा, अब यहाँ पे कहा जा रहा है कि गोलों की संख्या। तो यहाँ पे देखिए लिखेंगे, चूंकि चाहे ऐसे ही लिखिए, इसलिए बड़े गोले को पिघला कर बड़े गोले को पिघला कर बनाए गए छोटे गोले का गोले की संख्या लिख देते हैं यहाँ पे आप लोग को। तो देखिए बड़े गोले का आयतन, बड़े गोले का आयतन बटा छोटे गोले का आयतन होगा ना जी। चलिए अब बड़े गोले का आयतन, तो बड़े गोले का आयतन जो है आप लोग को आयतन पहले सूत्र जाननी है। पहले बताइए 4/3 पाई आर क्यू होता है। बड़ा आर है तो बड़ा आर कर दीजिए, मैंने बड़ा गोला है ना तो बड़ा आर। चलिए इसमें भी आप लोग को 4/3 पाई आर क्यू, लेकिन छोटका आर है, ये पाई से पाई कट गया, 4/3 से 4/3 कट गया, यानी बड़ा आर क्यू बटा में छोटा आर क्यू। यहाँ पे क्वेश्चन कीजिए या ना कीजिए, बड़ा आर क्यू बटा में छोटा आर क्यू बच गया। अब देखिए इसको हम यहाँ लिख देते हैं। तो बड़ा आर के मान क्या है? तो बड़ा आर के मान है 10, तो 10 के क्यू बटा में ये नीचे है आप लोग को 1, तो 1 के क्यू। ठीक है। 10 क्या हो जाएगा? 1000। 10 गुने 10 गुने 10, 1000 हो जाएगा। नीचे हो जाएगा केवल 1 हो जाएगा, तो 1 में 1 भाग दीजिएगा तो आप लोग क्या आ जाएगा? कट के 1000। यानी कितना मैंने गोला बनाया जा सकता है? तो छोटे छोटे 1000 गोला बनेगा। यानी ऑप्शन में आप लोग क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। यानी जो 59 का आंसर हो जाएगा आप लोग को ऑप्शन नंबर सी, यानी 1000 गोला बन जाएगा। ठीक ना। तो उम्मीद करते हैं आप लोग कि 59 नंबर सब लोग समझ गया होगा, किसी को भी कहीं से भी कहीं पर दिक्कत नहीं हुआ होगा। तो चलिए आप लोग के लिए एक आवश्यक सूचना है, बताते हैं। आप लोग के लिए हमारे तरफ से लाइव क्लास स्पेशल टारगेट बैच चलाई जाती है, जिसमें 4 घंटा का लाइव क्लास और 1 घंटा का टेस्ट, यानी मेरे तरफ से 5 घंटा मेहनत मिलता है आप लोग को। और आपको घर पे पढ़ने के लिए 7 घंटा का रूटीन और उसके जैसा होमवर्क और उसके जैसा हम लोग माहौल बना देते हैं। तो आप लोग घर पे 7 घंटा पढ़िएगा और हमारा मेहनत जो है 5 घंटा का, यानी 12 घंटा पढ़िएगा तो आप लोग को 80% का रिजल्ट की गारंटी है आप लोग को। तो मेरा नंबर है, आप लोग उस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं क्लास ज्वाइन करने के लिए। मेरा नंबर है आप लोग को 8340453964। तो इस पर आप लोग ज्वाइन करने के लिए क्लास को आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इसमें आप लोग को 80% रिजल्ट की गारंटी है मेरी तरफ से। चलिए आप लोग कॉन्टैक्ट कीजिएगा तो अपना नाम और जिला का नाम सेंड कीजिएगा और बोलिएगा कि सर हमको स्पेशल टारगेट बैच ज्वाइन करना है। 4 घंटा का लाइव क्लास और 1 घंटा टेस्ट मिलेगा आप लोग को, 80% रिजल्ट की गारंटी मिलेगी। ये क्लास जो है आप लोगों को 14 महीना चलने वाला है। 14 महीना तो आप लोग को सर इतना दिन पढ़ाएंगे आप? हाँ 14 महीना, यानी आप लोग को 1 दिसंबर 2022 से लेके 31 जनवरी 2024 तक, मतलब ये 2024 वाला बैच की बात बोल रहे हैं। 2024 वाला, 2023 वाला कभी बताएंगे तो 2024 वाला बैच का बैच स्टार्ट हो गया है आप लोग को। आप लोग क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। ज्वाइन होने के लिए आप लोग को 300 रुपया फी है। 300 रुपया फी में आप लोग पूरा ज्वाइन कर सकते हैं हमेशा के लिए। ठीक ना। यानी 14 महीना तैयारी करना है 300 रुपये में ही, मतलब 21 रुपया प्रति मंथ पड़ रहा है, यानी 21 रुपया महीना पड़ रहा है। अब इससे सस्ता क्या मिलेगा आपको? 5 घंटा हम अपनी तरफ से मेहनत दे रहे हैं, उसके बदले आप लोगों को 21 रुपये दे क्लास ज्वाइन होना है। 80% रिजल्ट की गारंटी है। आप लोग पढ़ाने का मेरा क्षमता जानते होंगे। आप लोगों को पढ़ाई के तौर पर आप लोग को ऑल सब्जेक्ट पढ़ाई होगा और ऑल सब्जेक्ट का चैप्टर वाइज PDF असाइनमेंट पेपर और नोट्स मिल जाएगा आप लोग को, जो कि कम टाइम में आप लोग बेस्ट तैयारी कर लीजिएगा। ठीक ना।
अच्छा, उसके बाद आप लोगों को एनिमेशन वीडियो मिलता है, कार्टून वीडियो मतलब हर चीज़ आप लोगों को शरीर के अंग के बारे में देखना है, या कोई मान लीजिए प्रकाश संश्लेषण कैसे होता है, या कोई लय का बात देखना है, हर चीज़ आप लोगों को एनिमेशन वीडियो में मिल जाएगा आप लोग करने के लिए। तो कहीं से भी कोई दिक्कत नहीं होने वाला, टेस्ट तो हो ही रहा है। पढ़ने के लिए बेस्ट माध्यम ये है, तो यहाँ पे कोई प्रचार या कोई डिस्टर्ब नहीं मिलने वाला है आप लोगों को। सीधा तौर पर सिर्फ क्लास कीजिए और सिर्फ पढ़ाई कीजिए, टेस्ट दीजिए। तो यहाँ पे आप लोगों को और दो खास बात ये है, जैसे यूट्यूब पे आप लोग नहीं बोल पाते तो वहाँ पे आप लोग माइक ओपन करके बोल सकते हैं मेरे लाइव क्लास में, और आप कैमरा ऑन कीजिएगा तो हम आप लोगों को देखते भी रहेंगे। तो इस तरह का माहौल दे रहे हैं आप लोग को, जो कि पढ़ने के लिए बिल्कुल है बेस्ट है। तो आप लोग अगर 2024 में नहीं हैं, तो आप लोग के जो भी भाई बहन या जो भी लोग हो, वो सभी लोग को जानकारी दे दीजिए। ये नंबर पे बोल दीजिए ज्वाइन हो जाने के लिए, नंबर पे कांटेक्ट करने के लिए। जो भी भाई बहन या कोई भी रिश्तेदार में लोग हैं, सबको बता दीजिए। मेरा आप लोगों को पढ़ाई के बारे में पता है, हो सकता है उस लड़के को नहीं पता है, लेकिन आपको पता है तो उसको बताइए आप लोग। जब 300 रुपये में आप लोग को पूरा 14 महीना तैयारी हो रहा है, 21 रुपये महीना, सोच सकते हैं इतना कम। कहीं पे कोचिंग पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। चलिए अब 2023 वाले बच्चों के लिए, 2023 के बच्चों के लिए टाइम बहुत कम बचा है, और टाइम बचा है यानी 2-2.5 महीना भी हमारे लिए अच्छा खासा है। यानी उसके लिए भी आप लोगों को पीडीएफ और लाइव क्लास चल रहा है। यानी आप लोगों को कम टाइम में बेस्ट रिजल्ट देने के लिए 4 घंटा ये लोग के लिए भी क्लास चल रहा है। यानी आप लोगों को मैथ स्टार्ट हो गया है आप लोग को 1 दिसंबर को। 1 दिसंबर को मैथ स्टार्ट हुआ है 2023 वाला बच्चा के लिए, जो 2023 में एग्जाम देगा, और 15 जनवरी को खत्म कर दिया जाएगा। यानी 15 जनवरी यानी एग्जाम से 1 महीना पहले, 15 जनवरी मतलब आप लोगों को एग्जाम से 1 महीना पहले आप लोगों को खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पे किसी को भी कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो यहाँ पे आप लोग सीधा सीधा क्या कीजिए, इस नंबर पर कॉन्टेक्ट कर लीजिए और आप लोग ज्वाइन हो जाइए। आप लोग के लिए हर चीज़ मिल जाएगा गेस्ट पेपर, जो कि रिजल्ट का आपको बेहतर से बेहतर बनाएगा आप लोगों को। ये जरूरी है कम टाइम में अच्छा तैयारी करने के लिए। तो ठीक है आप लोगों को, चलिए इस वीडियो को लास्ट प्रश्न यानी आप लोग को 60 नंबर प्रश्न को देख लेते हैं। इसके बाद जो आप लोगों को वीडियो आएगा वो 14 पाठ की सांख्यिकी वाला रहेगा, क्योंकि ये इस पाठ के लास्ट क्वेश्चन और लास्ट वीडियो है। इसके बाद अगला पाठ की वीडियो आएगा। तो ठीक है आप लोग को, चलती है इस वीडियो का लास्ट प्रश्न यानी 60 नंबर प्रश्न को देख लेते हैं। चलिए ये देखिए 60 नंबर यानी इस वीडियो का लास्ट प्रश्न और इस पाठ का भी लास्ट प्रश्न दिए गए आप लोग को। 1 सेंटीमीटर त्रिज्या के गोले को पिघलाकर 0.1 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक गोला बनाया गया है। यहाँ पे एक गोला होगा, यहाँ पे छूट गया है, नहीं लिखा गया। एक गोला बनाए जा सकने वाली, अच्छा यहाँ पे लिखा गया इस तरह से, छूटा नहीं है जी। बनाए जा सकने वाली गोली की संख्या या गोलों की संख्या। चलिए यहाँ पे 2 गोला है, तो हम चित्र नहीं बना रहे हैं उसी के जैसा। इससे पहले जो 59 नंबर बना है उसी के जैसा है। यहाँ पे देखिए आप लोग को बड़ा जो है तो हो गया गोला, बड़े गोले की त्रिज्या। तब बड़े गोले की त्रिज्या जो है, बड़े गोले की त्रिज्या क्या है आप लोग को, त्रिज्या है बड़ा आर। ये हो गया आप लोगों को यहाँ पे 1 सेंटीमीटर, ठीक ना। चलिए अब छोटे गोले की त्रिज्या, तो छोटे गोले की जो त्रिज्या है, छोटे गोले की त्रिज्या वो है आप लोगों को छोटा आर, ये है 0.1 सेंटीमीटर, ठीक। तो आप लोगों को बनाया गया है, मैंने काट के गोला बनाया गया है, ठीक है। बड़े गोले को पिघलाकर, क्योंकि पिघलाकर बनाया गया है, पिघलाकर बनाए गए छोटे गोलों की संख्या या छोटे गोले की संख्या, गोले हैं कि गोलों की संख्या। तो यहाँ पे देखिए आप लोगों को हम बताए हैं बड़े गोले के जो बड़ा गोला है उस गोले के आयतन से छोटे वाले गोलों के आयतन से भाग कर दीजिए, तो पता चल जाएगा कितना गोला बनेगा। तो लिखेंगे बड़े गोले का आयतन, बड़े गोले का आयतन, यही वाला सेम चीज़ लिखे हैं शायद हम, ये 60 है ना, 58 नंबर में शायद हम लिखे हैं, जस्ट इसी के जैसे यहाँ पे लिखे थे आप लोगों को। यहाँ पे लिखे थे छोटे गोले का आयतन, तो छोटे गोले का आयतन। चलिए यहाँ पे आप लोग हम कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए अब सीधा यहाँ पे देखिए बड़े गोले का आयतन, तो बड़े गोले का आयतन क्या होगा 4/3 पाई आर क्यू। तो बड़ा आर हो जाएगा इसमें हो जाएगा 4/3 पाई आर छोटा आर क्यू। तो ये पाई खत्म, 4/3 खत्म। तो यहाँ पे आप लोग को आर क्यू, बड़ा आर क्यू है, यहाँ पे छोटा आर क्यू। तो देखिए बड़ा आर है, तो बड़ा आर क्या है आप लोग को, तो 1 सेंटीमीटर। चलिए इधर हम कर लेते हैं ताकि फ्रेश दिखेगा। यहाँ पे देखिए 1 सेंटीमीटर है, तो 1 सेंटीमीटर, यहाँ पे 1 सेंटीमीटर
क्यू कर लीजिए। यहाँ पे आप लोग क्या है तो जी यहाँ पे है आप लोग को, चलिए इसको हम चेंज कर लेते हैं। तो यहाँ पे यहाँ पे 0.1 है ना, तो 1/10 कर लेते हैं, सेंटीमीटर कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है जी। चलिए तो इसको हम लिख देंगे 1/10 सेंटीमीटर के क्यू। तो अब यहाँ पे देखिए आप लोग को ये हो जाएगा ऊपर में 1 सेंटीमीटर क्यू, नीचे में हो जाएगा 1/10 हो जाएगा सेंटीमीटर क्यू। सेंटीमीटर क्यू से सेंटीमीटर क्यू कट गया, ये 1 है जो है ऊपर चला जाएगा, क्या हो जाएगा ऊपर चला जाएगा, नीचे में हो जाएगा 1, यानी कहने का मतलब कट किया जाएगा आप लोग को 1 हेयर आ गया, यानी 1 हेयर गोला बन जाएगा, जो कि आप लोग को ऑप्शन नंबर डी में दिया है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आप लोग को ऑप्शन नंबर डी, यानी 60 का आंसर आप लोग को डी हो गया। तो ठीक है आप लोग को हम मिलते हैं अगले वीडियो में, यानी इसके अगले पार्ट 14 पार्ट में। आप लोग से बस रिक्वेस्ट है, ये पार्ट और ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा हो तब वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए सभी लोगों के पास, और लाइव क्लास के बारे में जानकारी सबको दे दीजिए। तो ठीक है आप लोग को हम मिलते हैं इसके बाद हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।